वैसे भी तुम जितनी समझते हो दुनिया उतनी बड़ी है नहीं। तुमने उन लोगों को जहां भी छुपाया है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जाओ यहां से। रुको, क्या जा रहे हो तुम दोनों? आखिर भाई हो तुम दोनों एक दूसरे के। एलिफ वो मसरूफियत है अली। एलिफ मसरूफ रखेगी, हमें भी उमर को भी। लेटर के तहत एलिफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाएगा और कस्टडी में रखा जाएगा। मैं तुम्हारे पास हूं सेन्योरिना। तुम्हारा बयान मुकम्मल होने के बाद हम लोग यहां से साथ चलेंगे, ठीक है? नीलोफर, ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारे सामने रहकर तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और इससे ज्यादा मुश्किल है किसी और को करीब देखना तुम्हारे। मिलना चाहते थे तुम मुझसे, मुलाकात हो गई। मुझे अब जाना है फाती। मुझे तुमसे जो बात कहनी थी वो बाकी है अभी। बहुत थक चुकी हूं अब मैं। तुमने बात करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। चीजें इतनी इम्पॉसिबल है कि उनके होने का इम्कान ही नहीं। भूल गई हो कि कैसे ये सफर शुरू किया था हमने? इम्कानात तो तब भी नहीं थे नीलोफर, लेकिन हमने शुरू किया था तो खत्म भी हम ही करेंगे। मगर तुम कहो कोई और नहीं, मान जाऊंगा मैं। वाकई जाना है मुझे अब। ठीक है तो जाओ फिर, मगर एक बार सोचना जरूर हमारे बारे में, क्योंकि मेरा दिल आज भी धड़कता है तो उसकी हर धड़कन में तुम हो। ठीक है, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन ये सब भी सच है जो मैंने बोला है। समझ गई? भूलना मत तुम इसे। ये कागज दे रहा हूं मैं तुम्हें, इस पे मेरा नंबर है। पहले सोच लो अच्छी तरह, फिर बात होगी हमारी। चलो घर छोड़ दूं तुम्हें। मैं मैक के साथ जाऊंगी। इस छोटे मासूम बच्चे के साथ? इसके साथ नहीं जा सकती तुम नीलोफर। जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो ये कागज रखो मैं, और हर ताल्लुक किसी वक्त खत्म ना करो, तो तुम कुछ भी नहीं करोगे फातिमा। साबित करो प्यार करते हो, सिर्फ कहते नहीं। जिंदगी में दखल मत दो फातिमा, क्योंकि अब जो मेरे दिल में जज्बात हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते तुम्हें। छोटे तुम्हें भी खुदा हाफिज। मुलाकात करेंगे कभी। वैसे कल मैं बाबा के साथ जा रहा हूं फिशिंग के लिए। उन्हें कोई मैसेज देना है तुम्हें? नाराज हूं अभी तक उनसे। तुम चाहो तो सुलह करवा सकता हूं मैं। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी उस महबूबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया? कल ही तुम केस वापस लोगी और कॉल करके पैलन से माफी मांगोगी। क्या वाकई? किस लिए? क्योंकि हमारे डिवोर्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, अगर उसका कोई ताल्लुक नहीं तो मैं केस हार जाऊंगी। तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरम बेवकूफी मत करो। कम से कम कोई तो ढंग का काम करो। तुमने मोहब्बत खत्म कर दी, लेकिन इज्जत तो जाया मत करो।
हमारी डिवोर्स की वजह पहले नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन मुझे धोखा देने वाले तुम हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। अदील, तुम कितनी बार उसको घर लेकर आए दावतों पर और मैं कुछ समझ ही नहीं सकी। मैं उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर पेश करती रही और ये सलाह दिया उसने मुझे। सोच कर बोलो, आवाज नीचे रखो और ये बात जान लो कि मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था। क्या वाकई तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? हाँ हाँ है, मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसी की कौन है ना? उठाओ उठाओ, हिचकिचा रहे हो किस लिए? बोलो पहले। अपना वक्त जाया मत करो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ? किसी का घर बर्बाद करके तुम अपना घर नहीं बसा सकती। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। काश मैं इतना बड़ा बेवकूफ ना बनता। अलिफ, तुम ठीक हो? अगर ये सवाल तुम पहले पूछते तो शायद मैं ये जवाब ना देती कि मैं ठीक हूं। बिल्कुल फिक्र नहीं करो। चले हम। ऑफिसर, तुम नहीं आ सकते, इजाजत नहीं है हमें इसकी। जब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता ये किसी से नहीं मिल सकती। जिसने भी ऑर्डर पास किया है मेरे सामने आकर बात करे। तुम्हें एक वार्निंग मिल चुकी है, गलती ना करो तो बेहतर होगा। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्या गलती की है मैंने? ठीक है ना उमर, ये लोग जो कह रहे हैं वो कर लेते, परेशान नहीं होते। अलिफ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी को करने दूंगा। अपने बाजू का ख्याल रखना, बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं, दवा वक्त पर लेना, एक दवा भी भूलना नहीं। फिक्र नहीं करो। उमर, डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे बाजू के हवाले से कुछ बताया है। प्लीज इसको हिलाना नहीं ज्यादा और सपोर्ट लगाना मत भूलना, ठीक है ना? तुम्हारी सेहत हर चीज से ज्यादा जरूरी है। Non la è più importante. Gitte signorina. जी हम ऑफिस है, मेरा इंतजार करना। और अगर इस बार छुट्टियां कैंसिल की ना तुमने तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। कहाँ के लिए? हम तो शिकार पर भी जा सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा साथ काफी है और किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या देख रहे हो? हम लोग इस केस के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, समझे? क्या पता हमें उमर, किसी और जबान में बात कर रहे हो तुम लोग। मेरे भाई देखो प्लीज, तुम हमारे बीच में ना हो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उमर, संभालो अपने आप को, काबू रखो खुद पर। उफ मेरे खुदा। See you, officer. See you too, senorina.
सर कौन सा प्रोसिक्यूटर है, कौन सा प्रोसिक्यूटर? बताएं मुझे, मिलना है उससे। फजूल बातें मत करो उमर, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। भाई एलिफ इतनी लाचार है तो मैं भी हाथ पे हाथ रख के आराम से नहीं बैठ सकता। क्या हो गया उमर? मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो जरा। जब उस आदमी को पता चलेगा कि तुम्हारे और एलिफ के दरमियान कोई रिश्ता है तो तुम्हारे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनेंगी। देखो, मैंने ये ऑपरेशन तुम्हारी वजह से किया था। मैंने तुम पर यकीन किया था, तुम्ही पर भरोसा किया था। लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव, ये रवैया ऑफिस में मेरी पोजीशन को ऑकवर्ड कर रहा है। यार, अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूं तो रुक जाओ। देखो उमर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलिफ बेकसूर है, ठीक है। लेकिन उमर, तुम्हारे इस जज्बाती एक्शन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्या कभी ये सोचा है तुमने कि तुम्हें एलिफ के साथ तोप के मुंह पर बिठाया जा रहा है? तुम लोगों को तोप के मुंह पर, समझे? उसने क्या दिए तुम्हें नीलूफर, बताओ। तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं। आइंदा तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगी ना? ये फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं, वो मेरा शौहर है तो फैसला मेरा होगा। तुम सही और गलत के बीच में कंफ्यूज हो रही हो नीलूफर, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। अगर तुम दोबारा उस आदमी से मिली तो आसले और एलिफ को बता दूंगा, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये करूंगा, फिर चाहे जो भी हो तुम्हारे साथ। सब लोग ही एक जैसे, तुम, फाती, मेरी बहनें, सब एक जैसे। तुम सबके सब अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचता कोई। अब प्लीज मेरा हमदर्द बनना छोड़ दो और जाओ यहां से। प्लीज आप इन डब्बों को छोड़ दीजिए। इन डब्बों में तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। हुरिया, नीलूफर मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ है? हुरिया बताओ मुझे, क्या हुआ है? सब कहाँ है? एलिफ साहबा को पुलिस वाले ले गए हैं। क्या? एलिफ को क्यों लेकर जाएगी पुलिस? आसले कहाँ है? वो ऊपर है। ये पर्सनल चीजें रखे ने। हमारे पास सर्च वारंट है, हमें हर चीज देखनी है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी अम्मी बाबा की निशानी है, रखो इसे। छोड़िए इसे, इससे भी चेक करो कि इसके अंदर क्या है और नोट करो सब चीजें। आप फाइल्स, कंप्यूटर सब कुछ ले गए, और क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? हमारी अम्मी बाबा की आखिरी निशानी है, इनको हाथ लगाने का हक नहीं है आपको। आसले, नीलूफर, ये लोग एलिफ को ले गए। एलिफ वहाँ क्या कर रही होगी नीलूफर? हम एलिफ के बगैर क्या करेंगे? हाँ, ये सब कुछ हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। जब तक प्रोसिक्यूटर नहीं बुलाएंगे आप यहीं रहेंगी।
कुछ भी क्लियर नहीं है। ये लोग सिर्फ उस लड़की के सब्र को आजमा रहे हैं। ये लड़की सुबह हेल्थ कंट्रोल से आई थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब हैं कि शाम में मिलेंगे। मैं चाहूं तुझे एलिफ प्रोसिक्यूटर के पास है? नहीं तो सर। वो तुम लोगों का इंचार्ज ऑफिसर कहाँ है? उसे पता होगा, पूछो उससे। वो आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे। एलिफ कहाँ है? एलिफ कहाँ है? तुम किस हैसियत से पूछ रहे हो? मैं ऑफिसर उमर हूं, समझ गए? एलिफ को कहाँ ले गए हो तुम? वो इस वक्त अंदर नहीं है। मैं जानता हूं तुम इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, मगर इस केस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, तमीज से पूछा है, इसलिए तमीज से जवाब दे दो कि एलिफ कहाँ है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि मुझे फाइल में कुछ डाउट है, इसीलिए मैं इस बारे में कोई सफाई नहीं दे सकता। अब हटो मेरे सामने से, मुझे बहुत काम है। तुम किस किस्म के आदमी हो? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एलिफ ठीक है या नहीं। मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा। उमर, उमर, ये तुम क्या कर रहे हो उमर? मैं इसको कुछ सबक सिखा रहा था जो बहुत जरूरी है। हाँ तो रुक क्यों गए? सिखाओ ना। मेरी बात सुनो तुम दोनों, ये क्या कर रहे हो? हाँ चलो जाओ, अपना काम करो, शाबाश। यार तुम में जरा सी भी अकल नहीं है? इस तरह के अपने मसले को हल कर लोगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे तुम। भाई ये आदमी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता उमर, कुछ भी सुनना नहीं चाहता। यार तुम आराम से क्यों नहीं रहते? प्रोसिक्यूटर ने बुलाया है, उसी के पास जा रहा हूं मैं। देखो उमर, सुकून से रहो, कोई गड़बड़ मत करो, ठीक है? यहां खड़े रहकर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना उमर, समझ गए ना? जी समझ गया सर। ठीक है, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, ना देकर बहुत अच्छा किया तुमने। तुम फाती का साया बन के रहोगे और उसकी रूह तक को खबर नहीं होने दोगे, समझे? ताहिर, तुमने मुझे बुलाया? हाँ मेरी जान, मैंने तुम्हें बुलाया है। आओ आओ, यहां बैठो। पिनार, तुम जानती हो मैं कुछ दिनों से क्या सोच रहा हूं? यही कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा क्यों नहीं। इस तरह मत देखो मुझे, तुम चाहती तो इस तरह कर सकती थी मेरे साथ। मुझे हर चीज का पता है, क्योंकि तुम ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा बिन बाप के पले, या तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक मामूली औरत हो। खैर छोड़ो इसे, इन बातों की कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, खोलो देखो, पसंद आता है तुम्हें? लो, हिचकिचाओ मत, तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लेने वाला था, फिर मैंने सोचा तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, तुम मां जो बनने वाली हो। अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, देखना बहुत जल्द तुम एक खूबसूरत मां बनने वाली हो। पसंद आया तुम्हें? पार्टनर, क्या अपडेट है? समी सर प्रोसिक्यूटर के रूम में है और मैं इंतजार कर रहा हूँ। एलिफ,
शायद वो सेल में होगी। 2 दफा नीचे गया हूं लेकिन इन लोगों ने मिलने की इजाजत नहीं दी। समी सर भी प्रोसिक्यूटर के सामने किसी मुश्किल सिचुएशन में ना हो, इसलिए यहीं खड़ा इंतजार कर रहा हूं। मुझे एलिफ की फिक्र हो रही है। हम घर में थे और अचानक ये हो गया। उसने खाना भी नहीं खाया था, भूख लगी होगी उसे। उसके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं और काफी सर्दी हो रही है आज। मैं देखती हूँ। तुम्हारा जाना मना है, मेरा नहीं होगा। मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लूंगी और पहनने के लिए भी कुछ भिजवा दूंगी। इंचार्ज से बातचीत है, मना नहीं करेगा मुझे। क्या मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? एलिफ का मूड बहुत खराब होगा, वो टूट चुकी होगी। ऐसे मौके पर अगर उसे मीठा खाने को मिल जाए तो उसका मूड बेहतर हो जाता है। ठीक है, कोई खास चीज ऐसी है जो पसंद हो उसे? हाँ, चॉकलेट्स वगैरह। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। अब हमें क्या करना होगा? आई थिंक मैं हुसैन भाई के साथ काम शुरू करता हूँ। कोई मिसिंग चीज भी हो सकती है। क्या ख्याल है भाई? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं। अभी हमें यही नहीं पता कि एलिफ पे इल्जाम क्या लगा है। नहीं बेटा, ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका बयान लेने के लिए बुलाया हो। तुम इतना बुरा क्यों सोच रहे हो? इन लोगों का इस तरह से टेंशन देना, समी सर का ऊपर से हट जाना, प्रोसिक्यूटर का उनको बयान के लिए बुलाना, ये सब चीजें को अच्छी निशानदेही नहीं कर रही हैं। पूरे मामले को देखकर सिर्फ ये सोच लिया जाए कि ये बयान लेने के लिए किया जा रहा है तो ये बचपना होगा। ऐसे ही है। हाँ देखो, फिर तुम छोटे बच्चों की तरह 2 बातें पता क्या चल गए, हवा में उड़ना शुरू हो गए। बेटे, ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफ बेकसूर है। तुम इतना बुरा क्यों सोच रहे हो? यह भी तो हो सकता है कि हमने अभी तक प्रूफ ही ना किया हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। सुबह छोड़ देंगे वो लोग। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। देखो उमर, मेरी बात सुनो। देखो, तुम अपने आप को यहां पर मत थकाओ। वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम इसी तरह उसे बेंच पर बैठे नजर आए तो उसे बहुत अफसोस होगा। बेटा तुम घर चलो, आराम करो। देखिए हुसैन भाई, आपको जाना है तो आप चले जाएं। मैं जब तक एलिफ से नहीं मिल लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। लो, पैलन भी आ गई। काम हो गया क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकी कुछ। कोई बड़ा सीन है ये पार्टनर। इंचार्ज को छुट्टी पे भेज दिया गया है और उसकी जगह कोई नया आदमी आया है। वो बात ही नहीं सुन रहा। एलिफ को कुछ भी नहीं भिजवा सकते। तुम्हें ये पता ना हो तो बेहतर है, लेकिन बताना भी जरूरी है। एलिफ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रूम में नहीं है। उस जगह रखा गया है जो काफी अरसे से खाली है। वो बेसमेंट में है। क्या? आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है? वही बहाने हैं और क्या। कह रहे जगह नहीं है। यार उमर, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये लोग सिर्फ उस लड़की के सब्र को आजमा रहे हैं। ये लड़की सुबह हेल्थ कंट्रोल से आई थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब हैं कि शाम में मिलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एलिफ की हिम्मत, एलिफ का सब्र खत्म हो जाए। ये क्लासिक साइकोलॉजिकल वार है। देखा, ये तो यही चाह रहे थे कि इन्हें कहानी बनाने का कोई ना कोई मौका मिल जाए। काम बहुत ज्यादा है आजकल। इस किस्म की बातें करने से कोई फायदा नहीं। काम बढ़ा रहे हो तुम लोग। इस तरह की इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा है? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। हम लोग तो इधर उधर की बातें बना रहे हैं ना। क्या आप नहीं देख रहे इनमें से कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं है? भाई, क्या आपको वाकई कुछ नजर नहीं आ रहा है? बताएं। पहले इन लोगों ने मुझे साइड पे कर दिया और अब समी सर को। ये लोग अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए हमें साइड पे हटा रहे हैं। लेकिन ना मैं एलिफ को कुछ होने दूंगा, ना ही समी सर को। कौन है प्रोसिक्यूटर? हाँ, कौन है प्रोसिक्यूटर? आखिर है कौन? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा।
आप लोगों ने ये ऑपरेशन हर किसी से छुपा कर किया है, और वो भी इटली में जाकर। बैठिए आप। और ऊपर से ऑपरेशन भी नाकाम खत्म हुआ। आपने ये स्टेप उठाने से पहले नताइज के बारे में तो सोचा होगा। जी प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने तमाम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करते हुए बात शुरू करना चाहूंगा। कभी कभी इंसाफ के इदारे मुजरिमों के पीछे भागने के बजाय उन्हें आजाद छोड़ देते हैं, जबकि हमें इस बात का यकीन होता है कि वो मुजरिम है, लेकिन न जाने क्यों प्रूव नहीं कर पाते, और इस तरह से अदालत अपने आप को डिले करती है। और कभी कभार वही अदालत अपने काम करने वालों को सजा दे देती है, हर तय पाता है कि इंसाफ हो गया। मैं उस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं जिसमें आपके साथ इंस्पेक्टर उमर दमील भी शामिल थे। प्रोसिक्यूटर साहब, उमर दमीर एक इज्जतदार और हमारे पेशे में जाने माने एक अक्लमंद ऑफिसर हैं। उन पर किसी किस्म का इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। उस ऑपरेशन का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak.
bana kısmet değil. Dizinde yatmak aman aman, dizinde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो? ठीक हूं, तुम बताओ। ठीक। और क्या हो रहा है? वही सब जिस तरह हमारी बात हुई थी। हाँ। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। एलिफ, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। मेरी जान, हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन दोबारा आ गए और हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तुम कहोगी कि कितना अरसा हो गया, खिलखिलाकर तुम हंस भी नहीं सकी। सही कह रही हो। एक ही रास्ते में हाथ डालकर चलते हुए बहुत दुख हमारे हिस्से में आए, लेकिन जब तुम अपने दिल से मेरी तरफ देखती हो तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूं। तुम मेरे लिए जिंदगी हो, मेरा मकसद हो। लेकिन हमारी किस्मत में हमेशा इंतजार लिखा है। हमारी खुशियां दुखों के अंदर खो जाती हैं, लेकिन इस दफा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दफा इस दुख को हरा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं, बल्कि जब हमारी मासूमियत पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक पछतावा है। मैंने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कल पूछ सकता था, मैं कल तुम्हारे हाथ पकड़ सकता था, मैं कल तुमसे कह सकता था जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी। लेकिन खैर, कल अच्छा था। आज चाहे तकलीफ है, लेकिन फिर भी हमारे पास उम्मीद है। एलिफ, क्या तुम मुझ जैसे पागल के साथ शादी करोगे? तुम जब बाहर निकलोगी उसी दिन जाकर हम निकाह कर लेंगे। चलो सेन्योरिना, मुझे हाँ कह दो। हमारा कल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहूंगा, भूलना नहीं। गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो? ठीक हूं, तुम बताओ। ठीक। और क्या हो रहा है? वही सब जिस तरह हमारी बात हुई थी। हाँ, सी यू। समी सर, क्या हुआ? ये लो, मैं घर जा रहा हूं, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। और एलिफ डेनिजर के बयान का क्या होगा? हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार करेगी। मुझे इस तरह मत देखो उमर। वो आदमी हर चीज पहले से जानता है। वो जानता है कि एलिफ और तुम्हारे बीच क्या है, और सिर्फ यही जानता तो काफी होता। लेकिन एलिफ के घर पर तलाशी के वक्त उन लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एलिफ पर ये तोहमत लगाते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। कैसी हो? ठीक नहीं हूं। एलिफ का सोच रही हूं।
कैसी होगी, क्या कर रही होगी? हम लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे अपनी बहन से मिलने का, ठीक है? परेशान मत हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब तक। मेरी बहन जेल चली गई। बाबा को कभी माफ नहीं करूंगी। ये जो कुछ हो रहा है सब बाबा की वजह से हो रहा है, और तुम्हारे बाबा भी इसकी वजह है। आखिर इतनी बदकिस्मत क्यों हूं मैं? जितने भी मर्द मेरी जिंदगी में आते हैं सबके सब मुझे धोखा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपते, सबके सब बेवकूफ बनाते हैं। रोना बंद करो, होश में आओ नीलूफर। क्या ये सब तमाशा करके तुम एलिफ को बचा सकोगी? बताओ मुझे। चलो उठो, होश में आओ। आसले अब थक चुकी हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ आसले। इस तरह हार नहीं मान सकते हम। क्या एलिफ ने कभी इस तरह हार मानी? हमें भी इस वक्त उसकी तरह बहादुर बनना होगा। हमें एलिफ को सपोर्ट करना है ना? खुद को संभालो नीलूफर। हम क्या करेंगे? हम एलिफ को कैसे बचाएंगे आसले? शबनम को कॉल करेंगे, वो हमारी वकील है ना, वो सब संभाल लेगी। हाँ, और उसने कहा था वो सुबह तक आ जाएगी। फिर इन मामलात को हम कूल तरीके से निपटाएंगे और इन रिपोर्टर्स के बीच में से गुजरकर उन्हें जबरदस्त सा जवाब देंगे। हाँ नीलूफर, आसले ठीक कह रही है। हमें रिलैक्स रहना होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना। हेलो शबनम, क्या तुम ब्यूरो में हो? नहीं आसले, मैं सुबह से वहीं थी, बस थोड़ी देर पहले ही निकली हूँ वहाँ से। तो क्या सिचुएशन है? वो एलिफ को छोड़ देंगे? मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन एलिफ अभी तक प्रोसिक्यूटर से नहीं मिल सकी है। प्रोसिक्यूटर ने सुबह तक घर से और ऑफिस से आने वाले पेपर्स को स्टडी किया है। मेरे ख्याल से आज वो एलिफ से मिलेंगे। और एक सीक्रेट गवाह भी मौजूद है। क्या सीक्रेट गवाह? हाँ, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं उसके पीछे हूँ। इंशाल्लाह तुम लोगों को अच्छी खबर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबनम। आवाज से ठीक लग रही थी, कोई सीक्रेट गवाह उसके पीछे लगी हुई है। कह रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहमद ने अपने माजी में जो कुछ किया है वो सब अब एलिफ के नाम आ जाएगा। एलिफ तो अब कई सालों बाद ही निकल सकेगी और हम उस वक्त तक अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे बेटा। हेलो, ठीक है, हर चीज का इंतजाम कर रहा हूँ, बुकिंग हो गई है। सानिया, हमें कुछ दिन और बर्दाश्त करना हो। चलो ब्रो मत, ऐसा मत करो, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, समझ गई ना? अगर मेरा कोई ऑर्गन फेल हो जाता है तो क्या तुम मुझे अपना ऑर्गन नहीं दोगे? तुम जरूर दोगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा।